दोस्तों, बड़ा बेटा होना कितना मुश्किल की बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी घर में किसी का बड़ा बेटा पैदा होता है तो वो मिठाई बँटवाना शुरू कर देता है और 6 दिन पूरने के बाद ही वो छठी में पूरा भोज भंडार करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जितना खर्चा करता है वो सारा वसूल कर लेता है कुछ ही दिन बाद। जैसे ही 2-3 महीने गुजरते हैं तो पति-पत्नी में यानी कि माँ-बाप में झगड़े होते हैं, तो वो माँ बोलती है मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाऊँगा, आपका बच्चा है आप लेकर के जाओ। उसके बाद उसका बाप बोलता है कि तुम्हारा बच्चा है तुम पिलाओ या नहीं पिलाओ तुम्हारी मर्ज़ी। कुछ देर देखने के बाद बाप से रहा नहीं जाता है तो वो अपने बच्चे को हाथ में उठाते हैं, बोलते हैं बेटा चुप हो जाओ। 1-2 बार करने के बाद ही जब वो बच्चा चुप नहीं होता है तो क्योंकि उसके पास भेजा नहीं होता है, उसका दिमाग तो पैर में होता है तो बच्चे समझेंगे कैसे? इसलिए गाइस वो पैर ज़्यादा चलाते हैं बच्चे अक्सर करके आपने देखा होगा। तो बाप जो है कि 2 बार ओ करने के बाद जो है कि नहीं बच्चा चुप होता है तो उसके बाद वो भी छोड़ देता है कि जाओ तुम्हारा बच्चा तुम समझो। इस तरीके से देखो वो बच्चा कितना तकलीफ उठा रहा है। जैसे 3-4 साल होता है वो बच्चे जो है कि होशियार होने लगता है। 3-4 साल होने के बाद उसका पति-पत्नी में यानी कि माँ-बाप में झगड़ा होने लगता है। तो बाप माँ में झगड़ा होता है तो माँ बच्चे को पीटता है और बच्चे माँ-बाप में झगड़ा होता है तो फिर बाप बच्चे को पीटता है। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ बच्चे को ही पिटाई करता है। इसी तरीके से कुछ दिन करने के बाद जैसे ही 8-10 साल हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सामान आता है खाने के लिए तो वो बड़े बेटा उठा लेता है। उसके बाद बोलता है अरे बेटा तू तो बड़ा है ना, ये तो छोटे को बच्चे को खाने दो, ये तो तेरा भाई है ना। उसके बाद किसी दिन के बाद जो है कि बच्चे को है कि झगड़े हो जाते हैं दोनों भाई में। जैसे ही छोटे भाई बड़े भाई को मार देता है तो वो बड़ा भाई मारने के लिए जाता है, बोलता है बेटा तू तो बड़ा है ना, छोटे भाई ने मार दिया तो क्या हुआ? जब बड़े भाई ने छोटे भाई को मारता है, अबे बेटा तू तो बड़ा है ना, तू क्यों हाथ उठा दिया, तू तो समझना चाहिए ना। इस तरीके से बड़े बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है।